साथियों नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले दो बातें मैं आप लोगों से बोलूँगा। अगर आप मेरे बार बार प्रमोशंस करने से इरिटेट होते हैं तो इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी मांगता हूं अपने यूजर से, जो लोग यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रमोशंस अगर किसी वीडियो में हम लोग करते हैं तो एक पार्ट ऑफ हमारी कंपनी प्रोटोकॉल होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो नो डाउट बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है। आप उनके बारे में भी सोचा करें। माइट भी किसी को कोर्स सस्ता मिल जाए और वो घर बैठे अपने 25-50 हज़ार रुपये ऑफलाइन का फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, 2 से 3 हज़ार में अपनी तैयारी सही तरीके से करना चाहते हैं। मैं अक्सर करके देखता हूँ कि वो बच्चे सोचते हैं यार कि 2 से 3 हज़ार में क्या प्रिपरेशन हो सकती है, और क्योंकि उनके पास पैसा होता है 50-100 हज़ार रुपये, मेड मतलब तमाम तरह की बड़ी बड़ी कोचिंगों को वो अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बारे में मानता हूँ आप इस चैनल को फॉलो करते हैं अपने नोटिफिकेशंस के लिए, जॉब संबंधित चीज़ों के लिए। बट देखिए, अगर मैं आप लोगों को मेरी वजह से हर्ट होता है तो सॉरी। बट ये हमारी कंपनी का प्रोटोकॉल है। अगर आपको प्रमोशंस अच्छा नहीं लगता है तो माइट भी आप कंटेंट सुन करके बाकी चीज़ों को स्किप कर दिया करें। बट ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प करना। एक रात में 2 से ढाई घंटे यूट्यूब पे फ्री सेशंस भी देता हूँ आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। एप्लीकेशंस में भी 2 से ढाई 3 घंटे पढ़ाता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट को। तो बात इस वीडियो में करूंगा, देखिएगा, एसएससी जेई अगर एग्जाम में बात किया जाए सिलेक्शन या रिजेक्शन किस फैक्टर पे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर समझने की कोशिश करिएगा। माइट भी अगर आप समझ जाएंगे तो हो सकता है कि मतलब 2021 वाले एग्जाम 2022 वाले में बहुत सारे एस्पिरेंट्स का रिजेक्शन भी हुआ होगा। एक सबसे पहला मैंने पॉइंट रखा है, किस बात पे आपका सिलेक्शन, कौन सा फैक्टर आपके सिलेक्शन को करवाता है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। देखो, मैं आपको बताऊं, पढ़ाई तो देखो कई तरीके से होती है। एक सेल्फ स्टडी होती है कोचिंग के माध्यम से। तो जहां तक मैं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग के माध्यम से सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों एक ही काम करते हैं। सेल्फ स्टडी में बस इतना फर्क होता है कि अगर आप खुद मेहनत कर रहे हैं, लाइक एग्जाम पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं, सिलेबस को, सही सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के वेटेज को डिकोड कर रहे हैं, और वो क्वेश्चंस अगर आप डिकोड कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आप अपने कॉन्सेप्ट में मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी, आईक्यू अच्छा है, मेंटल एबिलिटी अच्छी है, रीजनिंग एबिलिटी अच्छा है, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी बुक के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सजेक्शन, लेकिन जहां तक अगर बात करें सेल्फ स्टडी से ऑन एन एवरेज बात किया जाए, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए बात किया जाए, सजेक्शन के चांसेस एक्स है। तो कोचिंग की जो रणनीति होती है, मुझे लगता है कि जैसे एज ए मी बीइंग एन मेंटर, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को बताता हूं कि यार देखो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस करना है, और उस कॉन्सेप्ट की क्लियर में अंडरस्टैंडिंग कराता हूं। उसी तरह से देश में सारे टीचर्स कराते होंगे। दैट्स वाई मुझे लगता है कि सिलेक्शंस का पहला जो पैरामीटर है बेटा, कोचिंग करना। सही मायने में देखा जाए तो सही है, कोई बुरी बात नहीं है। और रिजेक्शंस का भी यही एक होता है कि कुछ बच्चे यूट्यूब पे ही सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं या सेल्फ स्टडी में लगे होते हैं 2-3 साल, फिर उसके बाद वो मतलब कि कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो 2-3 साल आपने टाइम इन्वेस्ट किया ना, या कोई बच्चा परसुइंग है, अब वो सेल्फ स्टडी के चक्कर में अपना टाइम लगा रहा है, तो माइट भी वो अपना टाइम तो दे रहा है ना। दूसरा मैं आपको बताऊं, रणनीति एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि प्रॉपर रणनीति आपका सिलेक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी रणनीति सही है तो आपका सिलेक्शन होगा, रणनीति सही नहीं है तो रिजेक्शन होगा। रणनीति जो सही माना जाता है वो ऑलवेज, मैं बोलता हूं कि अगर एक, मैं आपको हमेशा बोलता हूं CPR टेक्निक, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिविजन्स की जो रणनीति है, अब मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। मैं यहां तक गारंटी देता हूं 100% फीस रिफंड करूंगा मैं अपने जेब से। अगर कोई बच्चा मेरे साथ 6 से 7 महीने डेडिकेटेड मेरे CPR टेक्निक में मेहनत कर रहे हो, भले हमारे साथ कोचिंग करे या ना करे, प्रॉपर टच में रहे, बस कम से कम हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ जाए, एप्लीकेशन पे जुड़ेगा मेरे साथ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर इस बच्चे का इस टेक्निक से पढ़ते हुए साल भर के अंदर कोई एग्जाम नहीं निकला ना, अब CPR टेक्निक पे अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। हालांकि अगर जो लोग डिमांड करेंगे, मैंने वीडियो बना रखा, वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा। इस टेक्निक से अगर अगर आप रणनीति बना करके अपनी पढ़ाई करते हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वही बात होगी, रिजेक्शन। मुझे पता है मेरे मेंटर्स, मेरे यूजर्स सिलेक्शन चाहते होंगे, रिजेक्शन कभी कोई नहीं चाहता है, जो डेडिकेटेड सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं। क्यों ना हम पढ़ाई किया जाए तो CPR टेक्निक से, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन्स। देखो, आप सबको पता है कॉन्सेप्ट कैसे तैयार, कॉन्सेप्ट रटते रहते हैं। सब लोग बोलते हैं यार कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए।
प्रैक्टिस करना चाहिए, रिविजन्स करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, ये सबसे बड़ी रणनीति होती है। इसी में तो सब कुछ है यार, इसी में तो सब कुछ है दोस्तों। तो मेरा ये कहना होता है कि कॉन्सेप्ट हमेशा एक डेप्थ में करना है, ठीक है, लेकिन किस टॉपिक का कितना करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक का अंत नहीं है, पढ़ते जाइए, वो पता नहीं कहां जाके खत्म हो। तो अपने एग्जामिनेशंस के रिकॉर्डिंग बेटर, लेकिन कॉन्सेप्ट में हमेशा ये बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट इस लेवल पे तैयार हो कि अगर आधी रात को भी कोई पूछे ना कि इस कॉन्सेप्ट को फटाफट लीक करके बताओ, अच्छे से समझाओ, यार आप तूफान की तरह उसको बताओ बेटा, तूफान की तरह आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उस पर किसी भी तरह के क्वेश्चंस बने, किसी भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस बने, आप लोग कर सको, उसके सारे फार्मूले आपके अच्छे से क्या रहें, तैयार रहें, उस वैरायटी की हर तरह के क्वेश्चंस किए होने चाहिए। अगर इस लेवल पे अगर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके देखो हमेशा जब सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आप डिटेल नोट्स बनाइए और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। फिर उसके बाद जब आप सीपीआर टेक्निक का मैं डिटेल वीडियो भी बता दूंगा, और ये रणनीति मैं आप लोगों को सेपरेट इस पे अनाउंसमेंट भी करूंगा, आप लोग जुड़िए मेरे साथ। एक होता है बुक, बहुत जरूरी होता है बेटा, सही बुक का सिलेक्शन, ये भी एक देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट मान के चलो जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, या इनफैक्ट बुक भी एक बहुत बड़ा सिलेक्शन के लिए रोल प्ले करता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में जो भी बेस्ट ऑप्शंस की बुक होती हैं उस पर आप फोकस करिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट बुक अड्डा 247 का प्रोफेशनल नॉलेज बुक सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल का लॉन्च होगा। बट कुछ बुक मैंने ऐसे भी रिकमेंड किया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, आप लोग ले सकते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ज्यादा टफ नहीं। अगर आईएएस के आप बेसिक वन लाइनर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। आप किसी भी एप्लीकेशन का ले सकते हैं जहां पे क्वेश्चंस हो, और यूथ कंपटीशन की हिंदी और इंग्लिश में जो करीब 8 से 10 हजार क्वेश्चंस का है, वो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। बाकी अड्डा का बुक तो आपको देना ही है, ठीक है। अड्डा की सारी चीजें कैसे अवेल होंगी मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। हम इस वीडियो में काम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बात को पूरा रखना चाह रहा हूं कि देखो अगर प्रॉपर बुक का सिलेक्शन नहीं किए तो वहां भी रिजेक्शन हो जाता है, वहां भी आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो क्या चाहते हैं, सिलेक्शन या रिजेक्शन? बुक इज द बेस्ट वे। और दूसरा, बुक में आपको हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के लिए आपका खुद का डिटेल नोट्स काम आना चाहिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस के लिए आपका मिस्टेक बुक आपके पास होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मिस्टेक बुक क्या होता है? उन सभी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आप बार बार गलत करते हैं। करीब 4000 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड में जब 15000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो करीब 4000 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप में को पहली बार में गलत। आप सोचते हैं 2-3 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके क्या बात है, मैंने तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं। देखो आज के दौर में सिलेक्शन देने के लिए कम से कम 15,000 तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट। हमारा 1000-1200 क्वेश्चंस होगा। अब आप लोगों से इतने क्वेश्चंस आएगा जब मल्टीपल बुक से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ोगे इस मैकेनिकल वॉरियर 6:30 बजे, सिविल और मैकेनिकल दोनों वॉरियर शाम को 7 बजे, तब उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो दोस्तों ये रहा सही मायने में देखा जाए बुक आपके पास मैंने बताया। बाकी सिविल के लोग आईएएस मास्टर की भी बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर का। एसएससी जेईई मेंस के लिए आप लोग ले सकते हैं मेडिजी पब्लिकेशन का। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग सच में देखो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, मेंटर्स यूजर्स सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोग रिस्पेक्टेड ब्रांच का महापैक ले लें, जस्ट ज्वाइन महापैक। एक थोड़ा सा मेरा आप लोगों से हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि किसी भी ब्रांच की महापैक को ले, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल, जब ज्वाइन करते समय यहाँ पे कोड जो लगाना है, देखो मैं आपको हमेशा गाइड करता रहता हूँ, कोई भी कोड लगाओगे, इस देखो ये लगाओगे 3600, ये लगाओगे इतना, लेकिन जब मैं आपको जो कोड बताऊंगा Y201 Y201 याद रखिएगा Y201, तो यहाँ पे ये जो कोड लगाने से सबसे बड़ी बात क्यों, देखो ध्यान देना, मैंने यहाँ पे देखा ना Y201 लगाइएगा। बहुत सारे कोड है, नो डाउट हजारों कोड आपको मिलेंगे, इतना ही डिस्काउंट देंगे, इतने ही प्राइस में दे देंगे। पॉइंट इज दैट कि क्या कोड का मैटर रखता है, आप आरके सर के मेंटरशिप में होना बहुत जरूरी है, मेरे साथ एप्लीकेशंस पे जुड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बैच 1% और एडिशनल डिस्काउंट मिलकर के 3500 को हो जाएगा एप्लीकेशन से। तो मेरे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, मेरी क्लासेस लेना बहुत जरूरी है, मेरे प्रोग्राम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई ये कोड आपको मेरा लगा सकते हैं, माइट बी, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो चाहे सिविल है। चलो कोड शोड तो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और आपको पैचेस के लिंक बता दूंगा। गाइज यहाँ पे पॉइंट है कि महापैक में सब कुछ है, आपके पास एक बेहतर कोचिंग का भी ऑप्शन है, एक बेहतर रणनीति मेरे साथ आपको मिलेगी।
और आपको सारी बुकें भी मिल जाएंगी जो ज़रूरत की होंगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो ये है, अगर किसी को हार्ड कॉपी में बुक चाहिए तो सिविल मैकेनिकल का किट भी पड़ा हुआ है अड्डा 247 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो भी मैं वीडियो के नीचे आपको एग्जैक्ट सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के किट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें टेक और नॉन टेक की पूरी बुक है। आप देख सकते हैं, ये है, आप देख लीजिएगा। आप लोगों को जैसे जब मैं इस पे ये देखूंगा जेई की पूरी, अब ये देखिए सिविल का पूरा किट है। इसमें 3 बुक आपके घर पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल पहुंच जाएगी या आपके टेक्निकल के है। बस यहाँ पे ज्वाइन करते समय Y201S लगा देना। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं, मुझे लगा मेरा समय आप लोगों को देना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करिए यार, कोशिश करिए अपनी स्टडी को कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिविजन्स के अप्रोच से दीजिएगा। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिविजन्स। कॉन्सेप्ट आपके सजेक्शंस में 33% रोल करते हैं, प्रैक्टिस भी उतना ही, रिविजन्स भी उतना ही होता है। 1% भी कोई डिसबैलेंस होता है तो शायद आपका सजेक्शन नहीं होता है। और सीपीआर पे तो मैं वीडियो सेपरेट ला रहा हूं, और वीडियो जो बच्चे डिमांड करेंगे सीपीआर पे ना, उसको वीडियो का लिंक नीचे भेज दूंगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए, और गाइज मेरे साथ जरूर जुड़िए एप्लीकेशंस पे। देश का हर एक बच्चा जुड़े जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता है। आपको ट्रस्ट मी, जो ऑफलाइन की क्वालिटी नहीं होगी उससे बेहतर क्वालिटी, रिकॉर्डेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस मैं आपको बताऊं। A to Z अपकमिंग बैचेस भी मिलेंगे, पुराने बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा। तो जाइए, जुड़िए, अपनी जर्नी को शुरू करिए। और एक चीज याद रखिएगा, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, बट जो आपकी बात सुने, दिल की आवाज सुनिए कि यार हाँ यार आर के सर आप लोगों को इतना सारा हेल्प करते रहते हैं, तो आप प्लीज जुड़ सकते हैं एप्लीकेशंस पे। पूरी टीम की क्लासेस मिलेगी, मेरी भी क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन लेट मी नो द कमेंट सेक्शन गाइस। थैंक यू।